नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपको 3 शक्तियों के बारे में परिचय कराएंगे। ह्रीं श्रीं क्लीं। यज्ञोपवीत के 3 धागों से इनका क्या संबंध है और साधक में ये 3 शक्तियाँ क्या काम करती हैं। मित्रों, संसार में 3 प्रकार के बल होते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा धन बल और तीसरा जन बल। इन तीनों से जो व्यक्ति सुसज्जित होता है वो इस दुनिया में सम्मान पाता है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उन्नति करता है। यह द्विज के लक्षण होते हैं। यदि आप बलहीन हैं तो फिर शीतल वायु, पौष्टिक आहार, बेहतरीन भोजन, मिठाइयाँ, स्त्री, ये सब चीज़ों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए व्यक्ति को बलवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति बलहीन होता है उसे दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़ मिल जाए तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है। यदि किसी निर्बल व्यक्ति के पास में धन आ जाए अचानक तो वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। चोर, डाकू, लुटेरे उसे किसी भी समय लूट करके ले जा सकते हैं और उसके सारे धन को हड़प सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति निर्बल होता है और उसके पास यदि धन होता भी है तो वो किसी काम का नहीं होता है। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो आपको बलशाली होना भी जरूरी है। जिस प्रकार से एक शक्तिहीन बकरी या बकरा किसी भी भेड़िए का शिकार हो सकता है, किसी देवी देवता को उसको बलि चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बाघ, भेड़िया,
शेर, इनकी आपने कभी किसी देवता को बलि देते हुए सुना है क्या? या किसी मनुष्य को इनका मांस खाते हुए देखा है? क्योंकि बलशाली हैं। जिन व्यक्तियों के पास में बल की शक्ति होती है उनका कोई भी व्यक्ति कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जब किसान अपने खेत में धान बोने के लिए जाता है तो पहले छोटे छोटे तिनकों को वहाँ से निकाल करके फेंकता है। बड़ा वृक्ष जो होता है अपने आसपास के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी सारी शक्ति खींच लेता है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। इसी प्रकार से जो छोटे राज्य होते हैं और जो बलशाली देश होते हैं वो उन छोटे राज्यों को निगल जाते हैं। पहले हुआ क्या करते थे, यही हुआ करता था कि जो राजा शक्तिहीन होता था उसको बलशाली राजा आक्रमण करके उसको जीत लेता था। तो ये तीन शक्तियाँ जिस साधक में होती हैं, यानी जब जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो उसके अंदर इन तीन शक्तियों का समावेश हो जाता है। ये तीन शक्तियाँ कौन सी हैं? ह्रीं अर्थात बुद्धिबल। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर बुद्धि का विकास होता है। उसका विवेक जागृत होता है। उसके अंदर अच्छा या बुरा परखने की क्षमता होती है। तो जब व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर शक्तिशाली भी बन जाता है और धनवान भी बन जाता है। तो ह्रीं जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है वो व्यक्ति बुद्धि के साथ साथ में दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। यानी लक्ष्मी श्रीं और शक्ति यानी क्लीं, ये दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। जिसके पास में बुद्धि और धन दोनों होते हैं, तो जब बुद्धि व्यक्ति के पास में होती है तो वो धन का अपव्यय नहीं करता है, धन को सही दिशा में लगाता है। और जब वो धन को सही दिशा में लगाता है और सतमार्ग से धन का व्यय करता है, सही तरीके से धन का संग्रह करता है और फिर उसको समय आने पर उचित कार्यों में लगाता है, ऐसे व्यक्ति की हर जगह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से आप एक एक करके यदि पदार्थों को रखते हैं तो उनमें शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन मनुष्य में क्या होता है, एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। तो जब ये तीन शक्तियां व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो गायत्री मंत्र जपने से तीन शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। और ये तीन शक्तियां कब आती हैं? जब आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत की जो तीन लड़ियां हैं वह हमें ये तीन शक्तियां प्रदान करता है। बुद्धिबल, धनबल और जनबल। यानी आपको ह्रीं, श्रीं और क्लीं ये तीन शक्तियों को प्रदान करता है। इसलिए हर द्विज को जो गायत्री के जाप करता है उसे यज्ञोपवीत धारण इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें ये तीन शक्तियाँ समाहित होती हैं। और जब हम यज्ञोपवीत धारण करके जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इन तीन शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। जनबल क्या होता है कि जब आप आराधना करते हैं तो आपके परिवार में सामंजस्य बैठता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जब परिवार में सामंजस्य बैठता है, यदि मुट्ठी को बंद कर दिया जाए तो बहुत ताकतवर हो जाती है।
इसी प्रकार से समूह में सब लोग इकट्ठे हो जाएं। जब परिवार एकत्रित होता है तो फिर नाते रिश्तेदार भी आपका सहयोग करने लगते हैं। जब नाते रिश्तेदार आपका सहयोग करते हैं तो फिर समाज भी आपका सहयोग करने लगता है। समाज सहयोग करता है तो आसपास के लोग भी आपका सहयोग करने लगते हैं। तो आपके पास में जनबल की शक्ति आ जाती है। तो मित्रों, गायत्री की साधना से एक साथ 3 चीज़ों का आपको लाभ प्राप्त होता है। पहला लाभ ह्रीं यानी आपकी बुद्धि का विकास होता है, विवेक का प्रादुर्भाव होता है, अच्छे या बुरे सोचने की आपकी क्षमता होती है। आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसके पश्चात श्रीं यानी लक्ष्मी। जब आप सद्मार्ग पर चलते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा वैसे ही आपके ऊपर बरसने लगती है। जो व्यक्ति सदोगुणी होता है, जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, उसकी पग पग पर लोग जो है उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। फिर लक्ष्मी उसके साथ साथ में चलती है। और जब ये दोनों गुण आ जाते हैं तो प्रशक्ति यानी क्लींग वो फिर वैसे ही आपके पास आ जाता है, क्योंकि जनबल की शक्ति आपके पास में आ जाती है। जितने भी संत महात्मा आपने देखे होंगे उनके पास में ये तीनों चीज़ों की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन ये तीनों चीज़ें कब आती हैं? जब आप गायत्री की साधना करते हैं। और गायत्री की साधक को यज्ञोपवीत धारण अवश्य करना चाहिए, बगैर उसके आपकी साधना उतनी सफल नहीं होती है। तो दीक्षा और यज्ञोपवीत ये तो अनिवार्य चीज़ें हैं। यज्ञोपवीत की जो 3 लड़ियाँ हैं ये हमें ह्रीं, श्रीं और क्लीं ये तीनों शक्तियों के सानिध्य में ले जाता है। और जब तीनों शक्तियाँ व्यक्ति के पास में आती हैं तो फिर जीवन में किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। आपके पास में बुद्धि है, आपके पास में धन है और आपके पास में जनशक्ति है। ये तीनों चीज़ें ही तो व्यक्ति को महामानव, मानव से महामानव और महामानव से देवमानव और देवमानव से अवतारी पुरुष बनाते हैं। जितने भी अवतारी पुरुष आपने देखे होंगे उनके अंदर विवेक, धैर्य, साहस, शौर्य और धन की उन्हें कभी किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रही। और जन संग्रह तो उनके पास में इतना रहा है कि जितने भी बड़े बड़े संत रहे हैं आज भी उनके नाम चले आ रहे हैं। आज भी उनके लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। आज कृष्ण को मानने वाले कितने हैं, भगवान राम को मानने वाले कितने लोग हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, इनके पास में सारी चीज़ें थीं। तो जब व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है तो ये 3 शक्तियाँ उसके अंदर वैसे ही आ जाती हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति गायत्री की आराधना करता, उपासना करता है, उसके पास में ह्रीं, श्रीं और क्लीं ये 3 शक्तियों का अभाव कभी नहीं रहता। बुद्धि बल, धन बल और जनबल से वो लवरेज हो जाता है। तो यज्ञोपवीत की जो 3 लड़ियाँ हैं वो व्यक्ति के अंदर जब वो गायत्री की साधना करता तो ये 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव करता है। तो मित्रों, आज आपके लिए हमने एक विशेष प्रकार की जानकारी दी, यह आपके लिए अच्छी लगी होगी। और मित्रों, हम जो भी वीडियो डालते हैं और उनके हमारे विचार यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। और जब जन जन तक पहुँचेंगे तो उनके लिए इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। और जब व्यक्ति गायत्री की साधना करेगा तो निश्चित रूप से उनके कई प्रकार की कष्ट कठिनाइयाँ उनकी दूर होंगी, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा। और जब लोगों का भला होगा तो निश्चित रूप से जब लोग प्रसन्न होंगे तो उसका
आपको भी उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा कि आपने उनके लिए कोई अच्छी चीज़ बताई, कोई अच्छा मार्ग उनके लिए बताया, कोई अच्छी रास्ता उनको दिखाई, तो फिर उनके लिए उनसे लाभ हुआ तो वो आपके लिए भी किसी न किसी तरीके से दुआएं देंगे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम।